तपती चुभती गर्मी अगर आपको बहुत परेशान करती है, आप लगातार एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश और प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 को पार कर गया है। कई जगहों पर अर्धशतक की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच गर्मी से राहत पाने का नाम है एयर कंडीशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसी का सहारा आपको धीरे धीरे बहुत बीमार कर सकता है। ज़्यादा टाइम हम जब एसी में रहते हैं तो ड्राइनेस की सबसे बड़ी एक शिकायत होती है। आँखों में ड्राइनेस हो सकती है, जिससे आँखों में इरिटेशन, सर में दर्द हो सकता है। नाक में ड्राइनेस होने से जिन लोगों की नाक की प्रॉब्लम रहती है, स्टफीनेस, ब्लॉक, ये सब बढ़ सकता है और थ्रोट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो एसी की एयर होती है वो मतलब डिहाइड्रेशन भी करती है, क्योंकि वो ड्राई एयर होती है। तो हमें डिहाइड्रेशन के बाकी सिम्टम्स जैसे चक्कर आना, थकान लगना, पेट में दर्द होना, ये सब भी हो सकता है। तेजी से बदलते मौसम ने इंसानी शरीर की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। साथ ही सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का भी खतरा बढ़ रहा है। इसे भी समझ लीजिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो टेम्परेचर चेंज जो होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम एसी में रहते हैं और सडनली बाहर जाते हैं जहाँ बहुत गर्मी है या बारिश हो रही है, तो बॉडी में एक शॉक लगता है, स्ट्रेस में आ जाती है बॉडी, और वो जो है शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो उसमें आपको नाक बह सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। जिन लोगों को बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम्स है, उनको भी ये सडन टेम्परेचर चेंज में की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और जो दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा, सिक बिल्डिंग, वो यही है कि जब हम हमारे ज़्यादातर ऑफिस एसी होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा टाइम एसी के अंदर ही बिताते हैं, तो उसकी वजह से शरीर पर जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, आँखों में ड्राइनेस, कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, वो भी एसी में रहने से बढ़ सकती हैं। इसी प्रॉब्लम्स का कलेक्टिव नेम सिक बिल्डिंग से। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि राहत देने वाला एसी कब आफत बन जाए, और आपको कैसे समझ आएगा कि आप इसके शिकार हो रहे हैं। वो हमारे आसपास के एयर से मॉइस्चर को निकाल देता है। तो मॉइस्चर निकालने की वजह से जो एयर जिसमें हम बैठे हुए हैं वो बहुत ड्राई होती है। हमारी जो त्वचा है उसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। आँखों के ऊपर जो एक फिल्म होती है, प्रोटेक्टिव फिल्म, उसमें भी ड्राइनेस का बुरा असर होता है। स्किन में ड्राइनेस होने से एलर्जिक इश्यूज, स्किन में इन्फेक्शन होना, ये सब हो सकता है। नाक में ड्राइनेस, मैंने अभी बताया, इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है एक्सेसिव। थ्रोट में भी अगर प्रोटेक्टिव लेयर ड्राई रहेगी तो थ्रोट प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा ड्राई एयर, जब हम एसी में बैठे रहते हैं तो हमें प्यास ज़्यादा नहीं लगती है। तो अगर हम पानी कम पिएंगे, तो अगर बाहर जाएंगे और गर्मी है तो हीट एग्जॉशन या लू लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो गर्मी से बचने के लिए भले ही एसी का सहारा लेना पड़े, लेकिन अगर सावधानी से इसका इस्तेमाल किया जाए तो राहत भी मिलेगी और आफत भी नहीं आएगी। फरहा खान, न्यूज़ 18, दिल्ली।